जय माता दी दोस्तों। आज से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। माता रानी का आगमन हो चुका है। आज से आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रि कब से क्यों मनाया जाता है, एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अपने माध्यम से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोगों तक शेयर हो चुके। शायद सब लोगों को पता है इस कहानी के बारे में, सब लोग जानते भी हैं, बट मुझे लगा शायद बता देना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये जो हमारे पुराणों में और जो हमारे पुरोहित जी हैं जो ये कहानी बताते हैं, स्टोरी, वो कुछ इस प्रकार है कि महिषासुर नामक एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसने बहुत मेहनत करी थी, बहुत कठोर तपस्या करी थी और बहुत ही ज़्यादा उसने मेहनत करी थी उस तपस्या को करने के लिए। और उस तपस्या से ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो चुके थे उनसे, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसको जो मर्जी वरदान था उसको वो वरदान दे दिया उनको। और जब वो उन्होंने वरदान दिया तो उसको वरदान पाने के बाद वो इतना ज़्यादा घमंड में हो गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में उसे कोई मार नहीं सकता है, कोई उसे पराजित नहीं कर सकता है, हरा नहीं सकता है। उसने इतना ज़्यादा लोगों पे अत्याचार करना शुरू करा, यहाँ तक कि वो यहाँ से स्वर्गलोक में गया और जो वहाँ के राजा इंद्र थे, भगवान इंद्र, उनको उसने वहाँ से निकाल दिया और ख़ुद वहाँ पे राजा बन बैठा। जब ये सारी चीज़ें हुई, वहाँ पे त्राहिमाम मची, तो इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई, उनको अपनी कहानी सुनाई, उनको बताया सब कुछ कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। पर ब्रह्मा जी के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने उन लोगों को बताया, उसको सलाह दी उनको कि आप ना भगवान विष्णु, भगवान महेश यानी शंकर जी के पास जाएं और उनसे वही इसका समाधान निकाल सकते हैं, वही इन सब चीज़ों के बारे में आपको छुटकारा दिला सकते हैं। तो जब सारे देवता मिलके ब्रह्मा से वहाँ से निकले, ब्रह्मा जी से मिलके, तो वो लोग पहुँचे भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी के पास और उन्होंने अपनी सारी जो आप बीती थी, अपना दुख उनको बताया और महिषासुर की क्रूरता के बारे में उन्होंने बताया कि महिषासुर ने कितने अत्याचार करे, किस तरीके से महिषासुर ने उनको हरा के इंद्र पे कब्जा कर लिया है, इंद्र के राज्य पे कब्जा कर लिया है और इंद्रासन पे वो बैठा हुआ है इस वक्त। और वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसको हरा नहीं सकते, ब्रह्मा जी ने जो उसे वरदान दिया है। लोग जब ये बात भगवान शंकर और भगवान विष्णु जब सुनते हैं इस चीज़ के बारे में, तो उन्हें उसका कोई विचार नहीं आता है। काफ़ी देर विचार विमर्श करने के बाद उन्हें जो ख्याल आता है और फिर उसके बाद जो शक्ति पैदा होती है उसे हम आदि शक्ति कहते हैं और वो हमारी माँ दुर्गा हैं। और माँ दुर्गा के जन्म उस टाइम पे माँ दुर्गा का जन्म हुआ और जब वो उस राक्षस जो कि इतना ताकतवर था, जब आदि शक्ति उससे लड़ रही थी, वो 9 रातों तक उससे लड़ती रही, तब जाके उसे हरा पाई थी। और सत्य की और अच्छाई की जीत हुई थी। और विजयदशमी भी हम मनाते हैं, फिर तो नवमी भी मनाते हैं। तो वो 9 जो रातें लड़ाई हुई थी, माता जी ने लड़ी थी हम लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस उद्धार के लिए। तो तब से हम नवरात्रि मनाते हैं और आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं, आप सभी लोगों को पता है। और सब लोग, बहुत सारे लोग उपवास भी रखेंगे, कुछ लोग पहला रखते हैं और आखिरी रखते हैं, कुछ 9 दिन के उपवास रखते हैं। तो आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग उपवास रखिए, बहुत अच्छे से रखिए, पर अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल बीमारी का भी टाइम चल रहा है। तो अगर आप उपवास में हैं तो नारियल पानी ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि नारियल पानी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो आपकी डेंगू, मलेरिया और प्लेटें जो कम होती हैं उनको बढ़ाता है। आप उसको खाइए और फ्रूट, हेल्दी फ्रूट खाइएगा, अच्छे फ्रूट खाइए और माता रानी आपको ताकत दे, शक्ति दे, आपकी हर इच्छा को पूरी करे। इस वर्ष वो आई हैं, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। आपकी इच्छा उनकी है, सब कुछ उनके हाथ में है। सब जो भी करेंगी वो बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि हमसे अच्छा, हमारे लिए क्या अच्छा है, वही जानती है। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और
थैंक यू सो मच। जय माता दी।